गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अगला टॉपिक है हमारा इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम देखने वाले डिफरेंस। क्या देखने वाले? डिफरेंस बिटवीन ऑल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट। सबने सुना होगा क्या इसमें डीसी सप्लाई आ रहा है, इस वायर में एसी सप्लाई आ रहा है, कि ये फैन जो है किस पे चलता है, एसी किस पे चलता है, एसी क्या होता है, डीसी। ऐसे बहुत सारे सवाल हमने सुने होंगे कि कहीं बड़े बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं, फैक्ट्रीज होती है, कंपनियां होती है, वहाँ पे जो केबल्स जाते हैं उस केबल में कौन सा करंट जा रहा है। जो हाई वोल्टेज वायर होते हैं तो हमें पता नहीं था कि डीसी क्या होता है, एसी क्या होता है। तो दोनों में एक्चुअली डिफरेंस क्या है? ऑल्टरनेटिंग करंट को बोलते हैं एसी और डायरेक्ट करंट को बोलते हैं डीसी। तो एसी और डीसी दो में देखना है। तो सबसे पहले बात करेंगे एसी का। एसी मीन्स व्हाट? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंज आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जिस करंट का द करंट हुज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज चेंज आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड ऑल्टरनेटिंग करंट। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो करंट है उस करंट का क्या हो रहा है, जो मैग्नीट्यूड है और उसका डायरेक्शन समय समय पे क्या होता है, चेंज। समय समय पर मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, मतलब एक फिक्स टाइम होता है कि हाँ एक सेकंड बाद प्लस रहेगा, अगले एक सेकंड बाद माइनस रहेगा, ऐसा उसका टाइम होता है। मैं ऐसा एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि वो एक सेकंड में 50 बार चेंज होता है। अभी कैसे होता है सर, ये मैग्नीट्यूड क्या होता है, डायरेक्शन क्या होता है, मैं तुम्हें समझाता हूँ अच्छे से। ठीक है, अब एसी जो करंट होता है, चलो समझाता हूँ अच्छे से। मान लो एसी करंट वायर के अंदर फ्लो हो रहा है, हमें दिखता तो नहीं है करंट, बट वो उसका जो ग्राफ है, फॉर एग्जाम्पल तुमने देखा होगा फिल्मों में किसी हीरो का एक्सीडेंट हो जाता है, हीरोइन मंदिर के सामने बैठी रहती है और हीरो बहुत सीरियस होता है, तो फिल्मों में सिर्फ वो पेशेंट दिखाता है हीरो को, और वहाँ पे बगल में एक स्क्रीन रहता है कंप्यूटर का, उसमें उसकी जो धड़कन है, दिल की धड़कन, उसका ग्राफ दिखता है जाते हुए, देखा होगा तुमने। हाँ, तो वो क्या है, उसकी दिल की धड़कन दिखाई नहीं देती, पर वो किस पे दिखती है, स्क्रीन पे, उसका ग्राफ बनता है। सेम एसी करंट का कुछ ऐसे ही होता है। करंट दिखता नहीं है पर उसको हम देखते हैं कि इसमें ऑसिलोस्कोप में एक डिवाइस होता है, जैसे हमारे हार्ट बीट को चेक करने के लिए कैसे वो धड़क रहा है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। उसी तरह यहाँ पे एक ऑसिलेटर होता है, वो उसमें बताता है वो करंट कुछ इस तरीके से चलता है। मान लो ये करंट है और ये भी करंट है, ऊपर होता है प्लस, नीचे होता है माइनस। यहाँ से वो स्टार्ट होगा तो वो करंट ऐसे ऊपर जाता है, फिर जीरो पे, फिर वो नीचे जाता है, फिर वो ऊपर जाएगा। ये क्या है? तो ऊपर जो है वो प्लस है, नीचे जो है वो माइनस है। इसकी प्लस और माइनस, इसको बोलते हैं पोलैरिटी। क्या कहते हैं? पोलैरिटी। ठीक है, अब पोलैरिटी मतलब क्या है? पोलैरिटी का मतलब ये है उसका डायरेक्शन। क्या है? डायरेक्शन। मतलब एक बार वो पॉजिटिव है, एक बार नेगेटिव है, एक बार वो ऊपर की ओर जा रहा है, एक बार नीचे, ऊपर नीचे, मतलब उसका डायरेक्शन प्लस है फिर माइनस है, प्लस है माइनस है, तो उसे कहते हैं डायरेक्शन। तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है। व्हाट अबाउट मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड मीन्स व्हाट, कि यहां पे ऐसे वैल्यूज होती है। अब यहां पे करंट देखो, यहां पे मैक्सिमम है, फिर वो यहां पे जीरो हो जा रहा है, मतलब करंट की जो मैग्नीट्यूड है उसकी ताकत बढ़ती जा रही है, फिर क्या होती है, कम हो जाती है, फिर वो माइनस में जाती है, फिर बढ़ती है। मीन्स मैग्नीट्यूड उसका अमाउंट क्या होता है, चेंज होता है। 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, वो कम से ज़्यादा। तो मैग्नीट्यूड मतलब उसकी ताकत और डायरेक्शन मतलब उसकी पोलैरिटी क्या होती है, चेंज। तो एसी करंट में क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या होता है, चेंज आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, ये था एसी। ये सब नहीं बताया तुम्हें, मैं सिर्फ तुम्हें समझा रहा हूं। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब जस्ट फर्स्ट पॉइंट देखते डीसी का। डीसी में क्या होता है? डीसी में कुछ नहीं होता, वो सीधा चलता है ऐसे। अब इसका मतलब क्या है, कहीं पे भी चेंजेस नहीं है। अब ये वन डायरेक्शन है, यूनिडायरेक्शनल है, वो एक ही डायरेक्शन में चलता है, मतलब उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होता। और उसकी ताकत हर जगह क्या है, सेम है, ना ऊपर है ना नीचे। मतलब मैं कह सकता हूं मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज नॉट चेंज। बस तुम्हें क्या करना है, चेंज के आगे नॉट लगाना है और सेम पॉइंट लिखना है। तो ये तुम्हें मैं होमवर्क दे रहा हूं, एक साइड मैंने क्या है, दूसरा साइड तुम खुद करोगे। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज नॉट चेंज आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो यहां पे नॉट नहीं है तो तुम्हें नॉट लगाना है, तो यहां पे चेंज होता नहीं है, तो यहां पे नॉट आएगा। कर लोगे? ठीक है,
फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट, इट इज ऑसिलेटरी। ऑसिलेटरी का मतलब क्या होता है? ऑसिलेशन। ऑसिलेशन का मतलब जो क्रस्ट ट्रफ, समंदर देखा होगा, समंदर की जो वेव्स होती है, लहरें, वो है कुछ इस तरीके से, तो उसको हम बोलते हैं ऑसिलेटरी। क्या कहते हैं? ऑसिलेटरी। तो वो ऊपर नीचे, क्रस्ट ट्रफ, क्रस्ट ट्रफ, दिस इज ऑसिलेटरी। क्या कहते हैं इसे? ऑसिलेटरी। बट एसी में ऐसा हो रहा है, डीसी में कहीं हो रहा है ऐसा नहीं, ये एसी है, डीसी है। डीसी इज नॉट ऑसिलेटरी, तो हम कहेंगे डीसी इज नॉन ऑसिलेटरी। ये ऑसिलेटरी, ये नॉट ऑसिलेटरी या नॉन ऑसिलेटरी। तो यहां पे तुम लिख सकते हो, यहां पे मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज नॉट चेंज, ठीक है। तो यहां पे नॉट चेंज, बाकी कंप्लीट कर लेना तुम, ठीक है। इट इज नॉन ऑसिलेटरी, नॉन ऑसिलेटरी, ठीक है। मैं तुम्हें हिंट दे रहा हूं, अगला पार्ट तुम्हें ही करना है खुद से, मैंने एक साइड कर दिया। सेकेंड पॉइंट हो गया ऑसिलेटरी, नॉन ऑसिलेटरी। थर्ड पॉइंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इन इंडिया इज 50 हर्ट्ज। हमारे भारत में जो एसी की फ्रीक्वेंसी है इंडिया में, वो 50 हर्ट्ज है। कितनी? 50 हर्ट्ज, ठीक है। और डीसी की कितनी होगी? सर ये फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का मतलब ये हाफ सर्कल, ये हाफ सर्कल, एक सर्कल, तो ऐसे 50 सर्कल एक सेकेंड में बनते हैं। मतलब वो ऊपर 50 आधा ऐसे हाफ सर्कल और नीचे 50 हाफ सर्कल एक सेकेंड में। सोचो उसकी स्पीड कितनी होगी। 1 सेकेंड में वो 50 टाइम्स ऐसे सर्कल बनाता है, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। और एक सेकेंड में तुम 10 सर्कल बनाते हो तो तुम्हारी फ्रीक्वेंसी है 10 हर्ट्ज। हर्ट्ज इज अ यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, उसको नापने के लिए यूज करते हैं। तुम एक सेकंड में 20 सर्कल बनाते हो तो तुम्हारी फ्रीक्वेंसी होगी 20 हर्ट्ज। तो यहाँ पे वो एक सेकंड में 50 सर्कल्स बनाते हैं, इसलिए उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। पर डीसी में क्या होता है? एक भी सर्कल नहीं, मींस उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? एक भी नहीं, मतलब कितनी? 0 हर्ट्ज। द फ्रीक्वेंसी ऑफ डीसी यहां पे आएगा 0 हर्ट्ज। कितनी? 0 हर्ट्ज, याद रखना, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ डीसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ डीसी इज 0 हर्ट्ज। अब जो एसी है उसका सिंबल है, कहीं भी तुम जाओगे ना, किसी भी स्विच बोर्ड पे देखोगे कि इसमें, इस घर के अंदर, इस डिवाइस के अंदर कौन सा सप्लाई चल रहा है, तो तुम देखोगे वहां पे जो भी पैनल होगा उस पैनल पे ऐसा सिंबल दिया रहेगा, कुछ इस तरीके का। ऐसा दिख गया हॉरिजॉन्टल एस, समझ जाना एसी करंट है। क्या है? एसी करंट। तो दिस इज अ सिंबल ऑफ एसी, ठीक है। डीसी का ऐसा रहेगा, वर्टिकल, बड़ा और छोटा, ठीक है। ऐसा दिख जाए या ऐसा दिख जाए, वो डीसी है। क्या है? डीसी। वर्टिकल लाइन होगी, एक बड़ी एक छोटी। बड़ी मतलब उसका पोटेंशियल ज्यादा होता है, हाई पोटेंशियल, छोटा मतलब लो पोटेंशियल। उस हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल दोनों में डिफरेंस है ना, उसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। तो डीसी का सिंबल कुछ इस तरीके से रहेगा, बड़ा और छोटा। दिस इज योर डीसी, ठीक है। बड़ा वाला हमेशा प्लस होता है, छोटा वाला माइनस होता है। दिस इज अ सिंबल ऑफ डीसी। तो ये 4 पॉइंट मैंने तुम्हें समझा दिए, अगले 4 पॉइंट तुम्हें खुद से लिखने हैं, ठीक है। अब एग्जाम में कभी कभी ऐसे सर्किट दिए रहते हैं 4 अलग अलग, और उसमें से कोई एक पहचाना रहता है कि बताओ एसी वाला सर्किट कौन सा है, डीसी वाला सर्किट। अब तुम खुद बताओगे कि इसमें और इसमें देखो लाइन है, बड़ी छोटी बड़ी छोटी, इसमें एस दिख रहा है, हॉरिजॉन्टल एस। तो ये सर्किट कौन सा है? यहाँ पे देखो ए और बी 2 डायग्राम है, ठीक है। ए वाला और ये बी वाला। चलो, ए वाला जो है डीसी सर्किट है, बी वाला जो है एसी सर्किट है। दिस इज अ सर्किट डायग्राम ऑफ डीसी एंड दिस इज एसी। डीसी में सिर्फ एक ही डायरेक्शन में करंट है, या तो ऐसे या तो ऐसे। एसी का डायग्राम में करंट ऐसा यहाँ पर है, ये डॉट डॉट लाइन दिख रही है, तो एक प्लस और एक माइनस रिप्रेजेंट करता है। अगर करंट ऐसे चल रहा है तो एक प्लस और एक माइनस, तो ये इसका डायरेक्शन क्या है? 2 एरो मतलब डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो तुम्हें कभी प्लॉट करने में ड्रॉ द एसी सर्किट डायग्राम, तो ढंग से बनाना है। एक एरो दिखाओगे तो डीसी बन जाएगा। तो ये क्या है? डीसी और एसी। सिर्फ पहचाना क्या इसको, ये लाइन को और ये इसको, ठीक है। ये था एसी और डीसी। अब इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? एसी करंट का यूज कहाँ होता है? एसी करंट का यूज कहाँ होता है? जो
हमारे हाउस होल्ड पर्पस जो डिवाइसेस होते हैं, घर के अंदर जो डिवाइस होते हैं छोटे मोटे, हम यहाँ पे इसको यूज़ करते हैं। बट जो डीसी सप्लाई होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, उसको जो फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, जो बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं उन्हें चलाने के लिए डीसी सप्लाई यूज़ होता है। ठीक है, तो एग्ज़ाम में पूछा जाता है एसी और डीसी का डिफरेंस देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क के लिए पूछते हैं, या फिर इसके ऊपर कोई भी एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं एमसीक्यूज के अंदर। ठीक है, तो मैंने एक साइड कंप्लीट करके दिया है, दूसरा साइड होमवर्क है, तो मैं इससे 4 पॉइंट बना के बताने अच्छे से, और वो तुम्हारे सर्किट डायग्राम है। ठीक है, इसका एक फोटो ले लो तुम लोग। ठीक है, तो AC और DC यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है अच्छे से। गिव द डिफरेंस बिटवीन AC एंड DC, 4 पॉइंट अच्छे से याद करें। इसी 4 पॉइंट में से कोई भी एक पॉइंट 1 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। ठीक है, और इसके 2 सर्किट डायग्राम है DC और AC के। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, ये प्रिपेयर चाहिए तुम्हें। ओके।